Good morning, everyone, and let's start the explanation of the Hindu editorial of 21st December 2020. Smoldering unrest on global personal technology. Smoldering वर्ड यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। स्माउल्डर वर्ब से यह बना हुआ शब्द है। स्माउल्डर मीन्स होता है सुलगना। आग लगने के पहले सुलगती है। धुएं के साथ आग का निकलना स्माउल्डरिंग कहलाता है। स्माउल्डर वर्ब है, इसका बना हुआ यह एडजेक्टिव है। अनरेस्ट जो है यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अनरेस्ट मीन्स होता है अशांति। अनरेस्ट मीन्स अशांति, असंतोष। तो स्मॉल्डरिंग अनरेस्ट किस चीज के ऊपर यह अशांति सुलग रही है? ऑन ग्लोबल पर्सनल टेक्नोलॉजी, यानी जो मुद्दा है वह है वैश्विक निजी तकनीक का, और इसके ऊपर ग्लोबल पर्सनल टेक्नोलॉजी के ऊपर अनरेस्ट स्माउल्डर कर रही है। ऑन सैटरडे, यह न्यूज जो है वो सैटरडे का है। ऑन सैटरडे ग्लोबल पर्सनल टेक्नोलॉजी मेजर एप्पल प्लेस्ड ऑल फ्रेश प्रोडक्शन ऑर्डर्स ऑन होल्ड। एप्पल ने क्या किया? एप्पल के जिक्र में ये सभी शब्द दिए गए हैं। पर्सनल टेक्नोलॉजी मेजर, ये एप्पल के लिए यूज किए गए कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं। इस एप्पल ने क्या किया है कि प्लेस्ड ऑल फ्रेश प्रोडक्शन ऑर्डर्स ऑन होल्ड। सभी अपने जो फ्रेश प्रोडक्शन है, जो इसको नई प्रोडक्शन करनी थी, उन सभी ऑर्डर्स को, सभी आदेशों को होल्ड कर दिया है, यानी रोक दिया है। होल्ड मीन्स रोकना। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड इसका होता है। इसके थर्ड फॉर्म के रूप में हम, सेकेंड और थर्ड फॉर्म के रूप में हम हेल्ड और हेल्ड का यूज करते हैं। तो इसने सब पर रोक लगा दिया है, अपने सभी ऑर्डर्स पर। यहाँ भी एक ग्रामेटिकल चीज है जो ध्यान देने लायक है। यह ऑर्डर्स है। ऑर्डर्स मीन्स होता है आदेश। केवल ऑर्डर मीन्स होता है आदेश देना, वो वर्ब है, और उस वर्ब से बना हुआ यह नाउन है ऑर्डर्स। तो सब पर इसने रोक लगा दिया, सभी फ्रेश प्रोडक्शन पर इसने, एप्पल ने रोक लगा दिया। फॉर इट्स तैवानीज सप्लायर विस्ट्रॉन, सबके लिए रोक नहीं है यह, इसका एक सप्लायर है विस्ट्रॉन जो ताइवान का है, और जो ताइवान का इसका सप्लायर विस्ट्रॉन है, इसके सप्लाई पर इसने रोक लगा दिया है। दिस एम्बार्गो, अब यहाँ रोक शब्द आप सुन रहे हैं, और फिर उसी को यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। दिस एम्बार्गो यानी यह प्रतिबंध। ऐसे एम्बार्गो जो है सरकारी प्रतिबंध होता है, किसी चीज के ऊपर रोक लगा देना, व्यापार करने से, व्यवसाय करने से, उसकी बिक्री करने से, उसे हम एम्बार्गो कहते हैं। तो एप्पल ने यह एम्बार्गो करने का काम किया है। दिस एम्बार्गो में अफेक्ट ऑल विस्ट्रॉन यूनिट्स। अब यहाँ जो शब्द आप देख रहे हैं अफेक्ट, अफेक्ट शब्द मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना, लेकिन खास करके बुरा प्रभाव डालने के लिए अफेक्ट का प्रयोग होता है। यह अपने आप में वर्ब है। कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या अंतर है अफेक्ट में और इफेक्ट में। तो इफेक्ट नाउन है, इसका अर्थ होता है प्रभाव। इफेक्ट जो है यह नाउन है और अफेक्ट वर्ब है। तो दिस एम्बार्गो में अफेक्ट ऑल वेस्टर्न यूनिट्स। अब ये जो एम्बार्गो, ये जो प्रतिबंध, ये जो रोक लगी हुई है, यह प्रभावित कर सकती है विस्ट्रॉन के सभी यूनिट्स को। विस्ट्रॉन के सभी यूनिट्स पर बुरा प्रभाव डाल सकती है यह एम्बार्गो। बट द ट्रिगर वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट इन इंडिया। लेकिन इसका जो ट्रिगर रहा, इसका जो लक्ष्य रहा, वह वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट इन इंडिया, यानी इन रिसेंट ईयर्स, भारत में हाल ही में जो औद्योगिक अशांति की अभिव्यक्ति हुई है, औद्योगिक अशांति हुई है, यही मुख्य ट्रिगर में रही है। एट अ न्यू फैसिलिटी सेटअप बाय द फॉर्म, यहाँ इस फॉर्म के द्वारा एक नई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इन कोलर, कर्नाटका, कर्नाटका के कोलर नाम के जगह पर इस एप्पल के द्वारा नई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है टू मैन्युफैक्चर आईफोन्स। यहाँ ये आईफोन्स को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। एमॉन्ग अदर थिंग्स, अन्य चीज़ों के साथ,
आईफोन को भी ये कोलर में, कर्नाटका के कोलर में मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। वायलेंस ब्रोक आउट, यहाँ आपको एक फ्रेजल वर्ब मिला ब्रेक आउट। ये ब्रोक जो है सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है ब्रेक। ब्रेक आउट का प्रयोग हम फैल जाना के अर्थ में करते हैं, आग के फैल जाने के लिए, किसी बुरी खबर के फैल जाने के लिए, किसी महामारी के फैल जाने के लिए हम ब्रेकआउट का प्रयोग करते हैं। तो वायलेंस ब्रोक आउट, हिंसा फैल गई एट द यूनिट ऑन December 22 आफ्टर सेवरल वर्कर्स रेज्ड स्लोगन्स। अब रेज स्लोगन मीन्स नारेबाजी करना, स्लोगन मीन्स होता है नारा, और रेज स्लोगन नारेबाजी करना। रेज स्लोगन में V1 का अर्थ लिखता हूं, रेज स्लोगन नारेबाजी करना। ये वायलेंस ब्रेकआउट हुआ, कहाँ हुआ? तो एट द यूनिट ऑन December 22, एक यूनिट पर 22 दिसंबर को। क्यों हुआ, कब हुआ? तो आफ्टर सेवरल वर्कर्स रेज स्लोगन्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट नॉन पेमेंट ऑफ देयर ड्यूज। बहुत से वर्कर्स नारेबाजी कर रहे थे और इनके पेमेंट को ड्यू रखा गया था, नॉन पेमेंट हुआ था इनके साथ, यानी इनका पेमेंट बकाया था और उसके विरुद्ध ये धारणा प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें ये नारेबाजी कर रहे थे। और नारेबाजी करने के दौरान इनका जो प्रोटेस्ट था वो एस्केलेट कर गया। एस्केलेट मीन्स होता है आगे की ओर बढ़ना, उग्र रूप ले लेना, यहाँ सेंस निकलेगा। तो इनका प्रोटेस्ट एस्केलेट कर गया और उस प्रोटेस्ट के एस्केलेशन के चलते यहाँ हिंसा भड़क उठी। नेक्स्ट, इन कॉलर विस्ट्रॉन क्लेम्ड ₹437 करोड़ ऑफ डैमेजेस। अब कोलर में जो हिंसा भड़की, उस हिंसा में विस्ट्रॉन ने यह दावा किया, क्लेम मीन्स दावा करना, तो इसने यह दावा किया कि 437 करोड़ की क्षति मेरी हुई है इसमें, फ्रॉम द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट में इसकी इतनी क्षति हुई है, इसने दावा किया। इवन एज द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट रिएक्टेड विथ एलेक्ट्रिटी। अब इसके इस दावे के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो केंद्र की सरकार है और जो वहाँ कर्नाटका की सरकार है, वो दोनों बड़ी तत्परता के साथ प्रतिक्रिया जताई। एलेक्ट्रिटी मीन्स होता है तत्परता, यानी किसी काम को करने की त्वरित इच्छा को हम तत्परता कहते हैं, यानी तुरंत, जैसे मैं किसी चीज़ को करने के लिए तैयार हूँ, वो मेरी एलेक्ट्रिटी कहलाती है। चंचलता भी इसे हम कहते हैं, और इसके सिनोनिम के रूप में हम एजिलिटी का प्रयोग भी करते हैं। एलेक्ट्रिटी के सिनोनिम के रूप में हम एलेक्ट्रिटी का प्रयोग कर एलेक्ट्रिटी के सिनोनिम के रूप में हम एजिलिटी का प्रयोग करते हैं। गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर इंडिया टू एस्टैब्लिश इट्स क्रेडेंशियल्स एज एन अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग बेस टू चाइना। चूंकि यह जो प्रोजेक्ट भारत में काम कर रही है, यह चाइना के एक विकल्प के रूप में, यह एक मैन्युफैक्चरिंग बेस होगा भारत के लिए। भारत चाइना के विकल्प को ढूंढ रहा है और यह वैकल्पिक बेस था इसका, और यहाँ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं, तो दोनों ही सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों ही इसको काफ़ी महत्व देते हुए, और इस पर चूंकि भारत अपनी एक साख, अपनी एक पहचान बना रहा है। क्रेडेंशियल्स मीन्स होता है पद का पहचान या पहचान, तो दोनों ही सरकारें त्वरित कार्रवाई की मांग की इस पर। द स्टेट सेड इट वाज डिस्टर्ब्ड एंड अराउंड 160 पीपल वर अरेस्टेड। स्टेट ने कहा कि इस यहाँ जो डिस्टर्बेंस हुई, यहाँ जो उपद्रव हुई, उसमें लगभग 160 लोग मारे गए। अब सॉरी टू से कि जिस व्यक्ति ने यह पैसेज लिखा, उन्होंने 160 के साथ पीपुल का प्रयोग कर दिया। मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि पीपुल शब्द का प्रयोग संख्यात्मक वर्णन के साथ नहीं हो सकता। हम लोग कभी नहीं लिख सकते कि 5 पीपुल 10 पीपुल, और यहाँ इन्होंने लिख दिया। बेहतर होता कि ये पर्सन्स लिखते, ये इनका स्लिप ऑफ पेन कहलाएगा। द स्टेट सेड इट वॉज डिस्टर्ब्ड एंड अराउंड 160 पीपल वर अरेस्टेड। मैं पर्सन्स कहूँगा। स्टेट ने कहा कि इस डिस्टर्बेंस के जो यहाँ उपद्रव हुई, इसमें लगभग अराउंड अप्रॉक्स 160 लोग वर अरेस्टेड, गिरफ्तार किए गए हैं। द सेंटर आस्क्ड द BS येदुरप्पा एडमिनिस्ट्रेशन। सेंटर ने BS येदुरप्पा के एडमिनिस्ट्रेशन से कहा। अब आस्क मीन्स कहना होता है, दृढ़ता से कहना भी होगा, पोलाइटनेस के साथ कहना भी होगा, आग्रह करना भी होगा। आस्क का कई अर्थों में प्रयोग होता है। तो सेंटर ने BS येदुरप्पा की सरकार से यह कहा, उनके प्रशासन से कहा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से कहा,
फॉर एन एक्सपेडिशस इंक्वायरी। केंद्र सरकार बोली कि आप एक त्वरित जांच बैठाएं इस पर। एक्सपेडिशस मीन्स होता है द्रुत गति से काम करने वाला, यह यहाँ एडजेक्टिव है। त्वरित कहें या द्रुतगामी कहें, जो द्रुत गति से काम करे उसे हम एक्सपेडिशस कहते हैं। तो केंद्र सरकार इनको बोली कि आप तुरंत एक ऐसी जांच बैठाइए जो आइडेंटिफाई करे, पहचाने कल्प्रिट्स को, जो दोषी हैं, जिन्होंने यह अंजाम दिया है, जिन्होंने यह उपद्रव किया है, उन दोषियों की को आइडेंटिफाई किया जा सके। एंड इंश्योर दैट, और यह सुनिश्चित किया जा सके। इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना, यह वर्ब 1 है। इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना। दैट इन्वेस्टर सेंटिमेंट इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू दी वन ऑफ इंसिडेंट। इस एक घटना, सिर्फ एक घटना के लिए वन ऑफ इंसिडेंट जोरदार ढंग से कहा जाता है यह, कि सिर्फ इस एक घटना के लिए जो निवेशकों का सेंटिमेंट है, जो मत है, जो उनकी सोच है, जो उनका अभिप्राय है, वो अफेक्टेड ना हो जाए, वो प्रभावित ना हो जाए। और इस चूंकि केंद्र सरकार इस एक चाइना का विकल्प खोज रही है और यहाँ इस बनते बनते चीज़ बिगड़ती हुई दिख रही है, तो केंद्र सरकार ने दबाव डाला BS येदियुरप्पा के एडमिनिस्ट्रेशन पर कि आप त्वरित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को आइडेंटिफाई करें कौन कौन दोषी थे, और सुनिश्चित करें कि जो निवेशक हैं उनका सेंटिमेंट प्रभावित न हो। सिर्फ इस एक घटना, वन ऑफ मीन्स होता है एक, वन ऑफ इंसिडेंट, सिर्फ एक इस घटना के लिए। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बिन रिपोर्टेड टू बी वेरी वरीड। ऐसी सूचना मिली है, हैज़ बिन रिपोर्टेड पैसिव वॉइस का यूज, ऐसी सूचना मिली है कि प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत ही चिंतित हैं, वेरी वरीड। अब यह पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है, वर्री से बना हुआ, वरीड शब्द है, भीतरी है, लेकिन यह पार्टिसिपियल एडजेक्टिव कहलाता है। तो प्राइम मिनिस्टर इस एक घटना से बहुत ही चिंतित हैं। अबाउट, अब यहाँ आप याद कर लें, वरीड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन अबाउट का प्रयोग होता है, वरीड ही नहीं। अगर यहाँ एंक्सस भी होता है जो इसका सिनोनिम होता है वरीड का, तो भी हम अबाउट का ही प्रयोग करते। वरीड अबाउट द डेवलपमेंट एंड ऑल नेसेसरी सपोर्ट हैज बीन प्रॉमिस्ड। अब प्राइम मिनिस्टर बहुत ही चिंतित हैं, तो अब उनको चूंकि विकास की चिंता है, डेवलपमेंट की चिंता है, वो इसको लेकर के चिंतित हैं। और तब क्या हुआ कि ऑल नेसेसरी सपोर्ट हैज बीन प्रॉमिस्ड। अब उनकी तरफ से जो भी आवश्यक सपोर्ट, आवश्यक मदद हो सकते थे, उसकी प्रॉमिस की गई। सो दैट, ताकि, अब सो दैट जो है वो उद्देश्य को दर्शाता है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप सभी सीख लें कि जब भी आप सो दैट से कोई वाक्य बनाएं, सो दैट से बनाते हैं आप, या आप सो दैट के जगह पर इन ऑर्डर दैट का प्रयोग कर सकते हैं, सो दैट या इन ऑर्डर दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है उसमें मे का ही प्रयोग होता है। लोग कैन, कुड इत्यादि लगा लेते हैं, लेकिन वो लगभग की चीज़ें हुई, एग्जैक्ट यही है। इस लेखक ने बहुत बढ़िया लिखा है, सो दैट द फर्म में रीस्टार्ट ऑपरेशंस, यानी यह जो संस्था है, यह जो फर्म है, वो पुनः अपने काम को शुरू कर सके, रीस्टार्ट कर सके। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर जो भी सपोर्ट हो उसकी वादा कर चुके हैं, वो उन्होंने कह दिया है कि जो भी मदद होगी वो की जाएगी। दैट मे टेक ए व्हाइल नाउ गिवन दैट, अब चूंकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है, इट मे टेक या दैट मे टेक ए व्हाइल मीन्स होता है कुछ, थोड़ा समय लग सकता है। गिवन दैट एप्पल्स ओन प्रोब, अब इसमें चूंकि समय इसलिए लगेगा, अब गिवन दैट का प्रयोग मान लीजिए के अर्थ में भी लोग करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसका सबसे बढ़िया मीनिंग निकलता है चूंकि गिवन दैट एप्पल्स ओन प्रोब। अब प्रोब मीन्स होता है जांच, इसका जब हम नाउन बनाते हैं तो प्रोबेशन हो जाता है, प्रोब भी नाउन ही है, और यह यहाँ नाउन है, वर्ब का भी काम करता है। प्रोब मीन्स जांच करना। Apple's own probe has found glaring lapses in Wistron's treatment of its staffers. अब जब एप्पल ने इस घटना की जांच की तो एप्पल ने यह पाया कि ये जो विस्ट्रॉन है, जो इसके लिए एप्पल के लिए काम करती है, विस्ट्रॉन का ट्रीटमेंट अपने स्टाफर्स के साथ, अब स्टाफर्स मीन्स भी कर्मचारी ही होता है, स्टाफ्स के बदले हम स्टाफर्स का यूज करेंगे, लेकिन खास करके इसका प्रयोग मीडिया पर्सोनेल्स के लिए होता है। यहाँ भले ही कंपनी के जो स्टाफ्स हैं उनके लिए हुआ है, लेकिन स्टाफर सब स्पेशली मीडिया पर्सोनेल्स के लिए किया जाता है। तो विस्ट्रॉन का ट्रीटमेंट जो है, अब ये ट्रीटमेंट सब सुन करके आप चकित न होवें, ट्रीटमेंट मीन्स व्यवहार होता है, इस ट्रीटमेंट मीन्स इलाज भी होता है,
और इसी ट्रीटमेंट मीन्स प्रयोग भी होता है, साहित्य में ट्रीटमेंट का अर्थ प्रयोग के अर्थ में भी होता है। तो चूंकि जब एप्पल अपनी प्रोब की तो एप्पल ने यह पाया ग्लेयरिंग लैप्सेस, अब ग्लेयर मीन्स चमक दमक होता है, तो यहां हम कहेंगे स्पष्ट खामियां पाई एप्पल ने विस्ट्रॉन के ट्रीटमेंट में अपने स्टाफर्स के साथ यानी अपने कर्मचारियों के साथ। फ्रॉम प्लेइंग विक्टिम इनिशियली विस्ट्रॉन ने पहले विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। ये कहा मैं पीड़ित हूं, मुझे पीड़ा हुई है, कल्प्रिट कोई और है। लेकिन जब एप्पल ने जांच किया फ्रॉम प्लेइंग विक्टिम इनिशियली आरंभ में, विस्ट्रॉन हैज बीन कंप्लेन्ड टू चेंज टैग, तो ये विस्ट्रॉन ने कंप्लेन किया कि वो टैग को चेंज करे। इट नाउ क्लेम्स द डैमेजेस फ्रॉम द वायलेंस, और वो क्लेम करता है कि ये वायलेंस में मेरी इतने डैमेजेस हो गई और वर अबाउट 50 करोड़ रुपीज़। अब यहाँ 50 करोड़ रुपीज़ की बात की गई है, यानी जब सरकार की दखलंदाजी नहीं हुई, यानी एप्पल की दखलंदाजी, जब एप्पल ने प्रूव नहीं किया था तब वो 437 समथिंग बोला था, ऊपर में कहीं था, ये यहाँ है। लेकिन एप्पल ने जांच इत्यादि कर लिया तो विस्ट्रॉन का ट्रीटमेंट पाया गया, और तब अब ये कह रहा है कि 50 करोड़ रुपीस का इसका डैमेज हुआ है, एंड हैज फायर्ड ए टॉप ऑफिशियल हैंडलिंग इट्स इंडिया ऑपरेशंस फॉर फेलिंग टू इंश्योर एम्प्लॉयज बेनिफिट विल मेक इंडिया गॉट देयर इंटायर ड्यूज इन ए टाइमली मैनर। अब जब एप्पल ने जांच कर लिया और जांच में पा लिया कि हिंसा के वजह से ये जो नुकसान हुआ है ये 50 करोड़ रुपीस का नुकसान है, और इसमें दोषी कहीं ना कहीं ये विस्ट्रॉन जो कंपनी है विस्ट्रॉन ये भी है, तो अब ये फेलिंग टू इंश्योर एम्प्लॉयज बेनिफिट, अब चूंकि ये इसलिए हुआ कि ये एम्प्लॉयज के बेनिफिट को सुनिश्चित नहीं कर पाया, अब इंडिया एंड इट विल, अभी तो मान लेंगे, इट विल मेक इंडिया गॉट देयर इंटायर ड्यूज इन ए टाइमली मैनर, और अब भारत को जो भी इसमें काम करने वाले लोग हैं वो भारत के हैं, तो चूंकि भारत को जो भी मिलने वाली राशि है, जो ड्यूज राशि है, वो टाइमली मैनर में यानी एक उचित समय पर भारत को प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, परहैप्स इफ डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स फॉर हियरिंग लेबर ग्रीवांसेस हैड रिएक्टेड एडिक्वेटली, काश, अब परहैप्स मीन शायद होता है, लेकिन यहाँ हमें मजबूरन काश कहना पड़ेगा। यदि जो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स थे यानी वे कर्मचारी जिनको मनोनीत किया गया था, जिनको चयनित किया गया था, डेजिग्नेटेड यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिनको इस काम के लिए मनोनीत किया गया था, जो डेजिग्नेटेड थे, मनोनीत किया गया था, यदि वे हियरिंग को, जो लेबर ग्रीवांसेज है, लेबर्स की जो शिकायत थी, मजदूरों ने जो शिकायत की थी नॉन पेमेंट ऑफ देयर ड्यूज की, यदि उस पर वो रिएक्ट किया होता ठीक ढंग से, प्रचुर ढंग से, एडेक्वेट से बना हुआ एडवर्ब है एडेक्वेटली, एडेक्वेट मीन्स पर्याप्त होता है। व्हेन विस्ट्रॉन्स 1300 ऑड रेगुलर स्टाफर्स और इट्स 8000 ऑड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एट कोलर रेज्ड ए रेड फ्लैग, जब 1300 ऑड रेगुलर स्टाफर्स और 8000 ऑड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स रेड फ्लैग रेज कर रहे थे, लाल झंडे दिखा रहे थे, यानी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, यदि उस समय उसके पहले ये डेजिग्नेटेड जो ऑफिशियल्स हैं सुनवाई ठीक ढंग से कर लिए होते, उनकी शिकायत का रिड्रेसल हो गया होता अबाउट वेजेज, वे अपने मेहनताना पारिश्रमिक, इमोल्यूमेंट, वेजेज के सिनोनिम के रूप में आप इमोल्यूमेंट का प्रयोग भी कर सकते हैं, मेहनताना पारिश्रमिक मजदूरी के लिए वो रेड फ्लैग दिखा रहे थे, जिसमें नॉट हैव कम टू पास, तो ऐसा घटित नहीं हुआ होता। कम टू पास मीन्स होता है टू हैपन, टू ऑकर। अब यहाँ एक चीज आपको मैं बताऊं कि मे नॉट हैव कम, अब यहाँ आप देख रहे हैं हैड वाला स्ट्रक्चर था कहीं, परहैप्स इफ डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स पर हैड रिएक्टेड, अब हैड के साथ यहाँ बेहतर होता है वुड हैव का प्रयोग करना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मे हैव का प्रयोग भी गलत नहीं होता है, इसलिए इस लेखक महोदय ने मे हैव का प्रयोग किया है, ठीक है, लेकिन 1 नंबर पोजीशन वुड हैव को दिया जाता है। अगर ऑप्शन में वुड हैव न हो, फिलर में आ जाए,
तो 2 नंबर में आप मे नॉट जैसे स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। इफ एनीथिंग इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट विल मेक इंडिया एंड इवन मोर अट्रैक्टिव, यदि कोई भी चीज जो लेबर लॉज को लागू करने में, इन्फोर्स करने में, फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट जो कर्मचारियों के लाभ के लिए है, विल मेक इंडिया एन इवन मोर अट्रैक्टिव एंड कंट्रास्टिंग अल्टरनेटिव टू चाइना, जो चाइना के एक सुंदर, अब कंट्रास्ट मीन्स तो होता है विरोधाभास, लेकिन यहाँ गुड सेंस में यूज हुआ है, एक सुंदर सा विकल्प, चाइना का विकल्प भारत तलाश रहा है। और ऐसा कोई भी चीज जो इसको मोर अट्रैक्टिव बनाने में भारत की हेल्प करेगा, वेयर लेबर एक्सप्लॉयटेशन इज राइफ। अब वहाँ जो है चाइना में, चाइना निंदनीय इस मामले में भी रहा है कि वहाँ लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, लेबर का शोषण होता है। तो एक भारत चाइना का स्ट्रॉन्ग विकल्प अपने आप को बनाना चाहता है। एक्सप्लॉयटेशन मीन शोषण। अब इसी एक्सप्लॉयटेशन को अगर आप गुड अर्थ में यूज करें तो यह पराक्रम भी हो जाता है। युद्ध वगैरह में एक्सप्लॉयटेशन का अर्थ पराक्रम हो जाता है, यूं ही इसको आप शोषण के रूप में यूज किया करते हैं। राइफ शब्द यहाँ मिला। राइफ जो है यह एडजेक्टिव का काम करता है और इसका अर्थ होता है प्रचलित, यानी दैट इज इन वॉग, दैट इज इन ट्रेंड, दैट इज इन फैशन। अब वॉग मीन्स प्रचलन होता है, ट्रेंड मीन्स प्रचलन होता है, फैड मीन्स प्रचलन होता है, फैशन मीन्स प्रचलन होता है। इस सब के पहले अगर हम इन लगा दें तो वो राइफ का काम करने लगता है। विद ग्लोबल फॉर्म्स अंडर प्रेशर टू एग्जिबिट हायर स्टैंडर्ड्स इन इन्वायरमेंटल। अब जहां ग्लोबल फॉर्म्स हैं वो बड़े प्रेशर में है, दबाव में है, वे एग्जिबिट कर रहे हैं। एग्जिबिट मीन्स होता है प्रदर्शित करना, एग्जिबिट से ही बना हुआ है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन मीन्स प्रदर्शनी। टू एग्जिबिट हायर स्टैंडर्ड्स इन इन्वायरमेंटल, सोशल एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। अब जहाँ पूरा विश्व जो है वो अंडर प्रेशर है, वो यह एग्जिबिट कर रहा है कि भाई एवरीथिंग जो है वो हायर स्टैंडर्ड्स में है, चाहे बात इन्वायरमेंट की हो, चाहे बात सोसाइटी की हो, चाहे कॉरपोरेट जगत की बात हो, गवर्नेंस की बात हो, कॉरपोरेट गवर्नेंस की, सब जगह स्टैंडर्ड जो है वो बढ़िया है। इंडिया ऑल्सो नीड्स, अब उसमें भारत को भी यह ज़रूरत है टू अप इट्स गेम, कि भारत भी अपने गेम को ऊपर उठाए, अप करे। टू अप बड़ा अटपटा प्रयोग आपको दिख रहा है। टू यहाँ अप जो है वो वर्ब का काम कर रहा है, यानी ग्रो अप के सेंस में यह यहाँ यूज किया गया है। टू अप इट्स गेम ऑन एनफोर्सिंग कंप्लायंस विद द लॉज ऑफ द लैंड। अब लॉज ऑफ द लैंड मतलब होता है किसी खास देश का कानून। जहाँ की चर्चा हो रही है वहाँ के लिए ये यूज होगा। लॉज ऑफ द लैंड यानी देश का कानून, किसी खास देश का कानून। तो भारत को भी ज़रूरत है, इंडिया ऑल्सो नीड्स टू अप इट्स गेम, यह अपने गेम को भी जो है अप करे, यानी अपने आप को भी ग्रो अप करे ऑन एनफोर्सिंग कंप्लायंस। कंप्लायंस मीन्स होता है अनुपालन, और आप याद कर लें इसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन हमेशा विथ ही लगता है। कंप्लाई से बना हुआ शब्द है। कंप्लाई मीन्स होता है अनुपालन करना, मान लेना, स्वीकार कर लेना, और उसका जब नाउन बनाते हैं तो कंप्लायंस हो जाता है विद द लॉज ऑफ द लैंड एंड ट्रीटिंग लेबर एम्प्लॉयर डिस्प्यूट्स इन एन इवन हैंडेड मैनर। अब भारत को भी ज़रूरत हो गई है कि इसके यहाँ जो लेबर एम्प्लॉयर डिस्प्यूट होते हैं, यानी मजदूर और मालिक के बीच जो विवाद होते हैं, उसे यह हैंडेड मैनर में, यानी बड़े कुशलता से, इन एन इवन हैंडेड मैनर। तो इन ए हैंडेड मैनर होता है, यहाँ एम्फेसिस करने के लिए इवन का प्रयोग भी के अर्थ में कर दिया गया है। इन अ हैंडेड मैनर का अर्थ होगा बड़े कुशलता के साथ। व्हेन अ शोकेस प्रोजेक्ट बिकम्स एन एग्जेम्पलरी बास्केट केस विद इन मंथ्स फॉर वट एवर रीजन्स द रेपरकशंस आर डीपर एंड वाइडर। अब ये जो फॉर्म काम करना यहाँ शुरू किया था, यह एक शोकेस था। अभी मैंने ये एक शोकेस के तौर पर काम होना शुरू हुआ था। बिकम्स एन एग्जाम्पलरी। अब एग्जाम्पलरी शब्द एग्जाम्पल का एडजेक्टिव है। जब हम एग्जाम्पल का एडजेक्टिव बनाते हैं तो एग्जाम्पलरी हो जाता है और इसका अर्थ हो जाता है अनुकरणीय। एग्जाम्पलरी मीन्स अनुकरणीय। बिकम्स एन एग्जाम्पलरी बास्केट केस विद इन मंथ्स, महीनों के भीतर ही यह जब बास्केट केस बन जाता है, फॉर वट एवर रीजन्स, चाहे कारण जो भी हो, फॉर वट एवर रीजन्स, वट एवर मीन्स जो कुछ,
चाहे कारण जो कुछ भी हो, द रेपरकशंस आर डीपर एंड वाइडर, ये जो कुछ हुआ इसका जो परिणाम होगा, रेपरकशंस जो होंगे, जो प्रतिक्रियाएं आएंगी वो डीपर होंगी, बहुत गहरी होंगी और वाइडर होंगी यानी व्यापक होंगी। रेपरकशन मीन्स होता है प्रतिक्रिया, रेपरकशन मीन्स होता है परिणाम, लेकिन खास तौर पर इसका प्रयोग दुष्परिणाम के अर्थ में होता है और गलत प्रतिक्रिया के अर्थ में होता है रेपरकशन का प्रयोग। नेक्स्ट, विद द कंट्री ऑन द कस्प ऑफ अ न्यू लेबर लॉ रिजिम, यानी भारत एक ऐसा देश है जो ऑन द कस्प ऑफ यानी के कगार पर, ऑन द कस्प ऑफ, अब कस्प एक ऐसी बिंदु है जहां से दो चीजें, डिफरेंट चीजें जुड़ करके और बट जाती हैं, के कगार पर, ऑन द ब्रिंक ऑफ, के कगार पर, यह जो चीज है कस्प, ये पॉइंट थ्रेशोल्ड की तरह है, चौखट की तरह है, यानी यहाँ से दो डिफरेंट चीजें यहाँ पॉइंट बनाती है यानी जुड़ती है, उसे हम कस्प कहते हैं। तो ये एक ट्रांजिशन को दर्शाता है, यह एक परिवर्तन को दर्शाता है। तो विद द कंट्री ऑन द कस्प ऑफ अ न्यू लेबर रिजिम बीइंग मार्केटेड एज ए बिजनेस फ्रेंडली रिजिम, अब ये जो देश हमारा भारत है ये कोशिश कर रहा है कि हमारा जो लेबर लॉ रिजिम है, रिजिम मीन्स होता है पद्धति, खासतौर पर शासन पद्धति के लिए हम रिजाइम का यूज करते हैं। रिजाइम मीन्स होता है शासन पद्धति, एज अ बिजनेस फ्रेंडली रिजिम, इसको यह बिजनेस फ्रेंडली रिजिम बनाना चाहता है। मिसगिविंग्स अबाउट देयर प्रोविजंस, अब जो कुछ गलत फहमियाँ हैं, मिसगिविंग्स हैं, मिसगिविंग्स मीन्स गलत फहमियाँ, अबाउट देयर प्रोविजंस, प्रोविजंस मीन्स प्रावधान, नाउन है, अंत में ION SION है, नाउन है। प्रोविजंस और अनरेस्पॉन्सिव सिस्टम्स फॉर एम्प्लॉयज ग्रीवांसेज कैन ओनली फॉर्मेंट मोर सच इंटरेस्ट, अब अगर ऐसी ही चीज़ें होती रही, सिस्टम अनरेस्पॉन्सिव रहा, समय पर रेस्पॉन्स नहीं करने वाले को अनरेस्पॉन्सिव कहते हैं, तो एम्प्लॉयज़ की ग्रीवांसेज अगर अनरेस्पॉन्सिव रहती हैं तो क्या होगा, ओनली फॉर्मेंट मोर सच इंटरेस्ट, तो ऐसे ही इंटरेस्ट उत्पन्न होती रहेगी। अब फॉर्मेंट का प्रयोग हम करते हैं, फॉर्मेंट मीन्स होता है सेकना, गर्म पानी इत्यादि से सेकना फॉर्मेंट कहलाता है। अब फॉर्मेंट का प्रयोग जब नेगेटिव सेंस में करते हैं तो भड़काना भी होता है, तो इस तरह की सेंस भड़कती रहेगी, यानी जो घटनाएं पहले घटी हैं उस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इट मे बी गुड टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू रीकिंडल, यह एक बड़ा अच्छा समय हो सकता है सरकार के लिए कि वह पुनः प्रज्वलित करे। रीकिंडल, किंडल मीन्स होता है जलाना और रीकिंडल यानी पुनः प्रज्वलित करना। टू क्या रीकिंडल करना है, ए ट्रिपेटाइट मीन्स होता है त्रिपक्षीय, त्रिपक्षीय। It may be a good time for the government to rekindle a tripartite dialogue, त्रिपक्षीय वार्ता करे, संवाद करे और मैकेनिज्म बनाए विद ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस के साथ, जो व्यावसायिक संघ हैं उनके साथ और कर्मचारियों के साथ, लाइक द एर्स्टवाइल इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, जो पहले भारत में हुआ करता था लेबर कॉन्फ्रेंस, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, पूर्व में एर्स्टवाइल यानी पूर्व होता है, पूर्व में भारत में हुआ करता था, वैसी चीज़ करने की ज़रूरत है और यह सरकार के लिए अच्छा समय है कि उसको रीकिंडल करे, यानी वो बूझ चुकी है उसको पुनः प्रज्वलित कर दे। नॉट हेल्ड सिंस 2015, और वो 2015 से अभी तक नहीं हो पाया है। तो इस सेट को, इस न्यूज़ को मैंने एक्सप्लेन किया, इस एडिटोरियल पेज को मैंने एक्सप्लेन किया और इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।